हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। जैसे कि आपको पता है कि 12 दिसंबर को लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करके जाए। तो आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर 2016 में जो एप्टीट्यूड सेक्शन हुआ है उसका मैथ्स पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस पास्ट ईयर के पेपर से ट्रेंड देखा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से 5 to 10 कॉन्सेप्ट ज़रूर आते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वो कॉन्सेप्ट देख के जाओ, क्योंकि बहुत सारे जो मैथ्स का सब कुछ नहीं कवर कर सकते। तो एटलीस्ट अगर आप 5 से 10 कॉन्सेप्ट यहाँ से करके जाओगे तो आपके कुछ तो मार्क्स मैथ्स से ज़रूर बनेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बोला है 8 children टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले विथ एवरी अदर वन। ओके, 8 बच्चे हैं, उनमें से हर किसी को हर एक बच्चों के साथ खेलना है। सो हाउ मेनी गेम्स विल दे प्ले। सो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ये है कि कितने पेयर्स बनेंगे। 8 बच्चे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हर किसी को दूसरे के साथ खेलना है। सो हाउ मेनी पेयर्स विल बी वेल इट फॉर्म। सो सबसे पहले उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये है n(n-1)/2। अब ये फॉर्मूला होता क्या है? ये फॉर्मूला इज सिंपली कि हम कितने नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म कर सकते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन हो कि 10 people आर प्लेइंग एंड हाउ मेनी पेयर्स दे कैन फॉर्म, दिस इज द सिंपल वे कि आप क्या आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन 8 चिल्ड्रन का है तो यहाँ पे n=8। ओके, 8-1/2 सिंपल है। 8 into 7/2 करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 4 into 7 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 28। ओके, सो यहाँ पे आप 28 मार्क कर दोगे। सो अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से अच्छा, अगर आप सिंपली एक ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स किससे बनता है, कि इफ एवरी चिल्ड्रन हैज टू प्ले विद अनदर, तो एक पेयर ही बनेगा। ठीक है, सो उसके लिए सिंपली ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ हॉल हैज 500 सीट्स इनिशियली। ठीक है, एक हॉल में 500 सीट्स है। नाउ उसका एक रिकंस्ट्रक्शन होता है। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स became 10% less. The number of rows were reduced by 5, but the number of seats in each row was increased by 5. Now, how many rows and how many seats in a row were there initially? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसके में इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लो और साथ साथ नोट डाउन करना चालू कर दिया करो। अब वो बोला है, एक तो हमने समझ गए रोज है एंड सीट्स है। सो आप सीट से क्या समझते हैं? इट्स जस्ट अ कॉलम है। ठीक है, तो हम इसको सी से डिनोट कर देंगे और इसको आर से। ठीक है, सो इनिशियली आर इंटू सी वॉज इक्वल टू 500। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड में क्या हुआ, देयर वाज अ रिकंस्ट्रक्शन दैट हैपेंड, उसकी वजह से रोज वर डिक्रीज बाय 5 एंड कॉलम वेर इंक्रीज बाय 5। उसके वजह से व्हाट हैज हैपेंड इज, रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स था, जो 500 था इनिशियली, वो 10% से लेस हो गया। व्हाट इज 10% ऑफ 500? इट्स 50। अगर 50 डिक्रीज हो गया 500 से, इट बिकम्स 450। ठीक है, नाउ व्हाट्स द आंसर? अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेटर आपको एक और अच्छा ट्रिक देती हूँ, आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। क्वेश्चन एक तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, 2 वेज होता है आपको आंसर निकालने। लास्ट में जस्ट मैटर्स कि आप कितने नंबर लाए हो। या तो आप सॉल्व कर लो उसको पूरा पूरा एंड यू टेक टाइम, और यू कैन सॉल्व बाय एलिमिनेशन। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन में सॉल्व इज अ बेटर वे, कुछ क्वेश्चन में इट्स बेटर टू गो इनटू एलिमिनेशन। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप एलिमिनेशन चालू करो और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, नाउ जस्ट सिंपली रो और कॉलम में वैल्यूज पुट कर लो। सो फर्स्ट इज 20 - 5 इंटू सीट्स कितने हुए, 25 + 5। ठीक है, इसको चेक कर लो, ये है 15 इंटू ये है 30। एज यू नो 15 3 45 होता है, तो 15 30 450 होगा। सो यहाँ पे ये तो 450 आ गया, मतलब ये इक्वेशन तो होल्ड करता है। यहाँ पे फर्स्ट वाला तो आ रहा है। ठीक, नाउ लेट्स ट्राई द सेकंड। ठीक है, अगर फर्स्ट आ गया तो ये भी कर लेना। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो तो फर्स्ट को मार्क करो, चल लो आगे। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है नहीं, आई वांट टू बी
वेरी श्योर। कुछ बच्चों को होता है कि बहुत डबल श्योर होना है कि नहीं, मुझे दोनों ट्राई करके देखना है कि मैं पूरा श्योर हूँ। तो 50 माइनस 5, ठीक है, इंटू 10 प्लस 5, ठीक है। अब ये क्या है, ये हुआ 45 इंटू 15। एज यू नो 45 इंटू 10 450 होता है, तो 15 तो वैसे भी ज्यादा होगा, तो ये वैसे रिजेक्ट ऑप्शन, सॉल्व करने मत बैठना। थर्ड ऑप्शन हो गया 10, 10 माइनस 5 5, ठीक है, इंटू 50 प्लस 5 55, ठीक है। ये तो हमें पता है ये 275 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्योंकि 50 इंटू 5 ही 250 होता है, तो इतना आएगा। सो ये तो हमारा ऑप्शन कट हो गया। सो हमारा डायरेक्टली आंसर ए आ रहा है। सो कुछ बिना सोचे ए को मार्क कर दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference of 10 to the power 25 minus 7 and 10 to the power 24 plus x is divisible by 3 for what value of x? ऐसा क्या वैल्यू x का होगा जिससे कि ये पूरा इक्वेशन, ये पूरा this minus this is divisible by 3? ओके, सो चलो लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के ये मत सोचना 10 टू पावर 25 करोगे, सिंपली ऐसे लिख दो इसको। पहले तो इक्वेशन लिख दो, 10 टू द पावर 25 माइनस 7, ठीक है, ये एक है, ठीक है, यहां माइनस डाल दो। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस माइनस, दिस ब्रैकेट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये ब्रैकेट डालना, बिकॉज यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है। सो अगर आप नेगेटिव साइन को ओपन करोगे तो आपको पता है कि ये एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये ब्रैकेट्स हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट्स डालो, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, 10 टू द पावर 25 माइनस 7 माइनस 10 टू द पावर 24 माइनस प्लस माइनस एक्स, ओके। ये टर्म और ये टर्म सेम लग रहा है, इसको एक साइड ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 टू द पावर 25 माइनस 10 टू द पावर 24, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में हमने ले लिया, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन हमने लिया, ठीक है। ये क्या हो गया 7 प्लस एक्स, ठीक है। नाउ यहां से हमें ये दिख रहा है कि 10 टू द पावर 24 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 10 टू द पावर 24 कॉमन है, तो 10 बचा यहाँ पे। 10 टू द पावर 24 में से 25 में से 24 गया तो 10 बचा, माइनस 1, ठीक है, ये तो हो गया माइनस 7 टू द 7 प्लस एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब जो ये हमारा फर्स्ट है ये हमें पता है 10 माइनस 1 9 होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो 10 टू द पावर इंटू 9, ठीक है, माइनस सेम 7 प्लस एक्स डाल दिया इसको, तो ठीक है। अब जो ये 9 है, आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई भी चीज एक मतलब a माइनस बी है, अगर a डिविजिबल बाय 3 है और b भी डिविजिबल बाय 3 है, तो दोनों का डिफरेंस भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ये 9 को मैं आपको और अच्छी से इलेबोरेट करके बता देती हूँ। ये 3 इंटू 3 हुआ, मतलब दिस होल पार्ट इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे 3 है, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट ले लो, आपको मैंने बोला ब्रैकेट ले लिया करो, ठीक है, माइनस 7 प्लस एक्स। ऐसा क्या वैल्यू होगा x का कि दिस शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, ओके। सो एज यू नो 7 माइनस 1 डाला 6 आएगा, ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1, ठीक है, 7 प्लस 2 डालो इज इक्वल टू 9, सो x कैन बी 2, ठीक है। ऐसे ऑल इट कैन गो ऑन कि कितने भी 3 के मल्टीपल है। बट नाउ चेक यहाँ पे हमारे आंसर्स क्या है, 2 तो है, चलो 2 तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स विल बी। अब ये सम ऑफ 1 to 3, ठीक है, इसको ऑड नंबर को ऐसे मत करने लग जाना 1 प्लस 3 प्लस 5, बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ऑल्दो मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आपको ये कैसे होगा, ठीक है, बट एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएगा फिर आप कर लोगे, ठीक है। सो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, I'll explain you. It is a series, ठीक है, ये एक सीरीज है। वन एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर मेंशन्ड है 1 3 5 9 7 9 11, जिसके भी बीच में डिफरेंस, जिस भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस सेम होता है एक सीरीज में, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस सेम है 2 है 2 है, ठीक है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे जितने भी आगे आ जाए उसके कॉमन डिफरेंस 2 ही होगा, ठीक है। अब अगर आप ऑड ले लो 2, इवन ले लो 2 4 6 8 10, अगर हम इवन नंबर ले लेते इनके भी कॉमन डिफरेंस क्या है 2, जिस भी सीरीज के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू सॉल्व होगा, ठीक है। अब अगर मल्टीपल देख लो 3 का मल्टीपल ले लो, 4 का मल्टीपल ले लो, वो ऑल इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
ओके, नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉल्व कैसे होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट ए क्या होता है, इज अ फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए एन, ठीक है, ए एन इज द लास्ट टर्म। इसमें मैं आपको दो फॉर्मूला ऐसे बताऊंगी जो बस आप याद करके चल जाओगे, फिर आपसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ए एन, ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका आपको पता है 1 होगा क्योंकि ऑड नंबर का सीरीज है। लास्ट टर्म क्या है, 23rd टर्म, ये नहीं पता क्योंकि लास्ट टर्म आप काउंट तो नहीं करोगे, ठीक है। डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। अब आपको मैं इसका लास्ट टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सो इट इज ए एन प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एन तो मैंने आपको बताया नहीं इसमें। अब एन क्या होता है, एन इज सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे जब मेंशन कर दिया है कि 23 ऑड नंबर्स है, एन तो आपको पता चल ही गया कि 23 है, सो एन इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। अब ये क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1, ये पता है, एन हमें पता है कि 23 है, तो यहाँ पे आप लिख दो 23 माइनस 1, ठीक है। डी कितना हुआ, 2, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करोगे, 1 प्लस 44 इज ऑल्सो 45, ठीक है। मैं इरेज करती, ठीक है, ये हो गया आपका ए एन, ठीक है, ए एन 45 हो गया। बट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म फाइंड करने का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज सम क्या होता है। यहाँ पे देखो आप सम, ठीक है, उसका भी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सम का फॉर्मूला है सीधा n बाई 2 ब्रैकेट ए फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, सिंपल है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, उसको इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 23 है, हमें पता ही है 23, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म ए है, प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमने निकाल लिया 45। अब इसको सॉल्व करो, 23 अपॉन 2 इंटू 46, ये हो गया 23 इंटू 23, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं, एक तो पहली बात आप स्क्वायर्स याद कर लो, क्योंकि जनरली एप्टीट्यूड में बहुत इजी रहता है, आप स्क्वायर्स याद कर लो, 25 तक के कर लो, 12 टू 25, हम मुझे यहाँ पता है कि 529 है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता, यहाँ पे 529, अगर आपको नहीं आता स्क्वायर्स कैसे निकालते, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता करना है, आप मुझे कमेंट में लिख के दे दे कि मुझे कंसेप्ट मुझे नहीं पता है स्क्वायर्स कैसे होता है, मैं इजी भी लेके एक वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A group of 1200 person consisting of captains and soldier is traveling in a train. 1200 people है, ठीक है, उसमें कैप्टन है, सोल्जर है, कैप्टन डिनोट बाय सी एस। एक तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले मार्किंग किया करो हर चीज की, कैप्टन आप हर जगह याद नहीं रहोगे, सी कर दिया करो, एस कर दिया करो, ठीक है, वट एवर सूट्स यू इजी। कोई लोग एक्स वाई कर देते, बट डिनोट विद अ सिंबल, ठीक है। फॉर एवरी 15 सोल्जर देयर इज वन कैप्टन, ठीक है। 1200 लोग हैं, 15 सोल्जर के बाद एक कैप्टन है, ठीक है, इतना है। अब यहाँ निकालने के लिए बोला है कितने कैप्टन है, ठीक है, इजी है, टोटल फर्स्ट लिख लो, टोटल कितना है, ठीक है। अभी मैं समझा रही हूँ, नहीं तो अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो मैं लिख दूंगी टी इज 1200, मतलब मेरे मेरे कॉन्सेप्ट है कि मैं ये सीधा इसको ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। टोटल इतने हैं, सोल्जर और ये कैप्टन और सोल्जर का रेशियो लिखूंगी क्योंकि मुझे दिया हुआ है कितना है। कैप्टन मुझे पता है 1 है, सोल्जर मुझे पता है 15 है, ठीक है, टोटल इतने हैं। तो ये तो पता है कि रेशियो अगर 1:15 है, मतलब कैप्टन इज 1/16 हो गया, ठीक है। टोटल कितने हुए, 1200। इसको आप सॉल्व कर लो, मुझे पता है 1675, ओके, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ कैप्टन आ गए, क्योंकि कैप्टन वाज 116 एंड ये 1200 था, नंबर ऑफ कैप्टन आ गए आपके पास 75। तो ये सिंपल है, बस टोटल निकालो और रेशियो आपके पास दिया। राहुल सेज इफ विजय गिव्स मी 40, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना कि बहुत लंबा है एंड ट्रेंड चल रहा है, अब साथ साथ नोट डाउन किया करो क्या क्या चल रहा है। फर्स्ट तो मैंने सबसे पहला है, मैं राहुल को आर बनाऊंगी, विजय को वी बनाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पे अतुल है ए, ताकि मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाए। ये ए है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है राहुल सेज इफ विजय गिव मी 40, ठीक है, विजय ने राहुल को अगर 40 दिया तो क्या होगा, ही विल हैव, विजय विल हैव
एज मच एज अतुल, हाफ एज मच एज अतुल, ठीक है। ये ही से ना कंफ्यूज मत होना, ये ही इज डिनोटेड टू विजय, ठीक है। सो पहला पहला तो हमें समझ गया, कॉमा तक रुक जाओ और उसके बाद पहला सॉल्व करो, ठीक है। विजय के पास हो गया -40 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अतुल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। बट नेक्स्ट, यहाँ बट आ गया, नेक्स्ट है इफ अतुल गिव्स मी 40, मतलब Atul has -40 because he has given that to Rahul. Then the three of us will have the same amount. मतलब if Atul gives 40, then Rahul will have +40 is equal to Vijay. Okay. So ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे विजय और अजय है, वी और ए यहाँ पे भी है ये इक्वेशन में और ये, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2v, ये 2 गया, 2v -40 इज इक्वल टू ए हो गया, ये हो गया 2v -80 इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, आ गया ए के वैल्यू आ गई। यहां से हम लोग लाएंगे दूसरा इक्वेशन, a -40 इज इक्वल टू v, ठीक है। यहां आ गया, ठीक है। v की जगह सीधा a -40 मिल गया, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2 ब्रैकेट a -40 -80 इज इक्वल टू a, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, 2a -80 इज इक्वल टू a, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है टोटल अमाउंट क्या है, तो हमें राहुल विजय अजय तीनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 2a -a हो गया, a इज इक्वल टू 160, a तो आ गया, a आ गया तो यहाँ से v भी आ जाएगा। इफ a इज इक्वल टू 160 -40 इज इक्वल टू v, सो v इज इक्वल टू 120, ये भी आ गया, ठीक है। ए वी हो गया, अब आर बच गया, ठीक है। सो हमें पता है आर, यहां से देख लो दूसरा इक्वेशन, आर +40 इज इक्वल टू वी, आर +40 इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। यहां मैं लिख देती हूँ, सो आर इज इक्वल्स टू 120 -40, 80 हो गया, ये तीसरा आ गया। सो क्वेश्चन पूछा है a + v + r क्या होता है, 160 + 120 + 80, ये आ गया हमारा 360, ठीक है। सो ये हमारा 3 है, ठीक है। ये डिटेल में आप एक एक इक्वेशन बना लेना, उसके बाद सॉल्व करना, आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बोला है a rope by which a cow's tethered is increased from 12 meter to 23 meter, ओके। एक रोप है, ठीक है, जिससे काउ बंधी है, that is that was initially 12 meter, now it has increased to 23 meter. अब ये बोल रहा है how many additional, not the increase, it's just asking about the additional ground has it gazed now, ठीक है। इसके लिए सिंपल एक पहले सर्कल समझो, मेरा सर्कल थोड़ा खराब है नाउ, ये बीच का है, ठीक है। ये रोप जो है ना, ये काउ का ये है, ठीक है। ये रोप जो था वो 12 था, 12 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये रोप है, यहाँ काउ है, ये गेज कर सकती है 12 मीटर से, ठीक है। पहले इतना रोप था। नाउ व्हाट इज सेइंग, नाउ द रोप हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब हमारा ग्राउंड ये हो गया, नाउ द रोप हैज इंक्रीज्ड टू टोटल इज 23, ठीक है। सो आप इसको सिंपली ये भी कर सकते हैं, 23 - 12 किया, आपका रोप जो बढ़ा वो 11 से हो गया, 11 मीटर से बढ़ा, ठीक है। अब इसको बोला है क्योंकि ये एडिशनल ग्राउंड हैज इट, तो एरिया का, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, ये एरिया का है, ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सिंपली पाई r स्क्वायर,
ये याद कर लेना, एरिया है, सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। नाउ फर्स्ट इनिशियली क्या था, 12 था। ठीक है, सो एरिया ऑफ एरिया 1 एरिया 2 करेंगे हम। ठीक है, सो पाई इंटू 12 स्क्वायर, ये फर्स्ट था। सेकेंड एरिया जो बना वो था 23 बन गया, पाई इंटू 23 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट आस्किंग अबाउट द इंक्रीज कितना, ये टोटल 23 से एरिया कितना बना, बट व्हाट इज द एडिशनल। सो एडिशनल विल बी A2 माइनस A1। ठीक है, सो इट इज सिंपली पाई को अगर आप 23 पाई, सॉरी 1 सेकेंड, मेरा बैटरी भी जा रहा है। ओके, 23 पाई स्क्वायर, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके नाउ, ठीक है, ये है एरिया 2 माइनस एरिया 1। ठीक है, सो ये सिंपली है पाई 23 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का एरिया है 12 स्क्वायर पाई। सिंपली पहले तो पाई को कॉमन ले लो, इट इज 23 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई को पाई रहने दो। ठीक है, लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, मुझे पता है 529 होता है 23 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर भी मुझे पता है 144। ओके, सो आप ये याद करके जाना जरूर। ठीक है, नाउ 529 माइनस 144 कर लेना इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूशन है 385 पाई। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ, पाई का वैल्यू इज इक्वल्स टू 22/7 होता है। ठीक है, अब इसको 7 को कर लो ब्रेक, ये होता है 55। सो 55 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 1210 मीटर स्क्वायर। एरिया है सो मीटर स्क्वायर आता है, सो सिंपली 1210 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला है 10% ऑफ 10% ऑफ 50% ऑफ 1000। अब ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, 10% लिखा है, 10% लिखा है, 50% लिखा है, क्या होगा। सिंपली ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो आप सिंपली लास्ट से स्टार्ट क्या करो, 50% ऑफ व्हाट। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेंशन एज 50% ऑफ 1000, सीधा हाफ कर दो 500। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोला है इसका 10%, बिकॉज 50% के बाद बैकवर्ड जाएंगे तो क्या बचवा 10%। व्हाट इज 10% ऑफ 500, हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या था 50 है, हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हुआ 10, जो नंबर आया उसका भी 10%, सो इसका 10% क्या होगा 5। सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर कुछ भी हो 20% ऑफ 20%, 50%, स्टार्ट फ्रॉम बैक, पीछे से जाओगे एक एक करके सॉल्व हो जाएगा। 50% ऑफ 1000 आपको पता ही है, इतने स्मार्ट हो। 500 उसका 10% 50, उसका 5, उसका 10% 5। ठीक है, सो सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ द इंटीजर 1 to 50 आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट विल बी, नो टेंशन। हाँ, ठीक है, हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना वहां पे। सिंपली क्या करना, 1 to 50 का मल्टीपल, यू नो इट्स 50 फैक्टोरियल। जिसको नहीं पता 50 फैक्टोरियल क्या होता है, एक्सप्लेन। जैसे 5 फैक्टोरियल हुआ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये तो मैं फैक्टोरियल समझा रही थी। ठीक है, ना इसको करने का तरीका क्या होता है, ठीक है मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है GIF, इट्स ओके, इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट्स GIF, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ब्रैकेट में, जैसे 2.3 हुआ और ये इसका फंक्शन है, सो ये राउंड डाउन कर देता है, मतलब ये नंबर 2 बना देगा इसको। ठीक है, अगर 0.3 है, ठीक है, तो ये
जीरो कर देता है। सो मतलब ये रियल नंबर्स में चेंज कर देता है इन नंबर्स को। सो अगर जीआईएफ हम फॉर्म कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। सिंपल है, आप बस देख लो कि क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 10 है ना, ये जीरो, जीरो मतलब 10 आता होगा लास्ट में, ठीक है। ये 10 सिर्फ दो ही केस में आता है, 2 into 5, या तो कोई भी 2 का मल्टीपल है 5 का मल्टीपल, दोनों 2 या 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये है। तो आपको पता होना चाहिए जनरली अगर आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो 1 into 2 into 3 जो भी है, उसमें 2 तो बहुत बार आएगा बट 5 कम बार आएगा, ठीक है। तो 5 को आप ध्यान में रखो कि 5 के साथ हम करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर करेंगे तो छोटा नंबर तो होगा ही होगा, तो आप बड़ा नंबर से करते हो क्योंकि वो कम बार आता है, ठीक है। सो इसको करने का एक वे है, इसको जीआईएफ में डालो, 50 जो लास्ट लिखा हुआ है वो, ठीक है, डिवाइड बाई 5 दिस, प्लस नेक्स्ट जीआईएफ विल बी 50 जो मैक्स नंबर दिया वो, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। एंड ये तब तक करना है जब तक पॉइंट्स में आंसर आना स्टार्ट हो जाए, तब आपका नंबर स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपका डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन योर न्यूमरेटर, ठीक है, ठीक है। एंड सो ऑन वी कैन गो ऑन, बट स्टार्टिंग में एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 50, ये 10 हुआ, सो ये यहाँ पे 10 आ गया, मतलब 10 जीरो 10 हो गया। 5 का स्क्वायर विल बी 25, so ये कैसे सॉल्व होगा, 5/25, आपको पता है 25 2 इज 50, सो ये हो गया +2, 10 +2 प्लस 50 इंटू, मुझे 5 का क्यों पता है, 125 याद करके जानो, ठीक है। अब यहाँ पता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, आंसर पक्का 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। और यू नो कि जीआईएफ में अगर 0 पॉइंट समथिंग है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। सो मतलब प्लस हमारा जीरो आगे, मतलब अब हम आगे नहीं कर सकते, सो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे सो ये हो गया 10 + 2, टोटल हो गया 12। आपको करने में हेक्टिक लग रहा हो बट ये एक बार फिर से देखना, आप कोई भी नंबर कोई भी एग्जांपल्स उठा के देख लो एंड ये सॉल्व करना, नंबर ऑफ जीरोस इतने ही आएंगे, ठीक है। सो 12 हो गया आंसर, ठीक है। ओके गाइज, नाउ आई होप आपको हमने 10 क्वेश्चंस किया है इसमें पूरा, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। स्टडी जीएस विद चैनल, स्टडी जीएस विद शिवम के चैनल में आप आके आप कमेंट करिए आपको कैसा लगा। और आगे आने वाली जितने भी क्वेश्चन है, अभी मैंने 10 क्वेश्चन किया, आप एक बार ये 10 क्वेश्चन देखें। आगे जो भी जितने जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स के, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगी, 1-2 दिन में खत्म कर दूंगी। बट यस, ये सारे कॉन्सेप्ट देख के जाना क्योंकि बहुत जरूरी है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।